नमस्कार दोस्तों, क्या आप पौधे लगाना चाहते हैं लेकिन आपके यहाँ धूप नहीं आती है या आपके यहाँ जगह नहीं है या आपके पास समय नहीं है पौधे लगाने का और आप ऐसे पौधे रफ एंड टफ ढूंढ रहे हैं जो बिना धूप के कम केयर में और आसानी से चल जाए। तो आज मैं कुछ ऐसे ही पौधे लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला पौधा ये मेरा स्टार फाइकस का ग्रीन वाली वैरायटी है। इसे आप लगा सकते हैं। ये धूप में भी चल जाता है, छाँव में भी चल जाता है, देखभाल बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी वेल ड्रेन चाहिए। गमले की बात करें तो गमला आपके ऊपर है, छोटा बड़ा गमला हर साइज़ के गमले में लग जाता है, तो इसको आप ज़रूर लगाएं। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है दोस्तों कि ये कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है। अगर इसकी कटिंग कहीं मिलती है तो आप कटिंग ज़रूर लगाएं, ठीक है। उसके बाद स्टार फाइकस का एक वैरायटी ये भी है, वेरिकेटेड है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे धूप नहीं पसंद है। आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ सुबह की 1 घंटे वाली सनलाइट या आधे घंटे की सनलाइट या रोशनी आती हो, वहाँ ये पौधा चल जाएगा। लेकिन चिलचिलाती धूप से इस पौधे को बचाना रहता है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ धूप की समस्या है तो इस पौधे को लगाइए। इसकी एक खासियत और है कि ये कटिंग से लग जाता है, लेकिन मिट्टी वेल ड्रेन तैयार रखिएगा और पानी हिसाब से दीजिएगा, चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। उसके बाद ये क्रोटोन की एक वैरायटी है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है, कटिंग से लग जाता है, मिट्टी भुरभुरी चाहिए, किसी भी साइज़ के गमले में चल जाता है, ठीक है। इसकी एक और ख़ासियत है दोस्तों कि इसको छोटे से छोटे अगर गमले में लगाएंगे तो उसमें भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है और कटिंग से बहुत जल्दी चल जाता है, ठीक है। तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। ये भी एक सेमी शेड वाला पौधा होता है, और चाहे तो इंडोर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अर्थमम करके आता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से लग जाता है, धूप में भी चलता है, छाँव में भी चलता है। धूप में रखेंगे तो कलर अलग हो जाएगा, छाँव में रखेंगे तो कलर अलग हो जाएगा। तो मैं छाँव में रखी हूँ, उसका कलर ऐसे दिख रहा होगा, कुछ हट के दिखता है जब छाँव में रखेंगे। तो मेरी मानिए, छाँव के लिए पौधा ढूंढ रहे हैं तो ये छाँव के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। खिड़की के पास रखिए, बेडरूम में रखिए, कहीं भी रखिए जहाँ सुबह की रोशनी आती हो, जो ठंडी ठंडी वाली धूप होती है उसमें ये पौधा चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला दिखाते हैं। अगला पौधा ये चाइना डॉल करके आता है, इसे आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है। और इसकी एक खासियत और बता दें दोस्तों कि छोटे से छोटे गमले बड़े से बड़े गमले में चल जाता है, लेकिन कटिंग से ये जल्दी नहीं लगता है। तो कटिंग के झंझट में ना पड़िएगा। आप नर्सरी से ख़रीद के लाइएगा तो साइज़ के हिसाब से पैसा लगेगा, और जब एक बार लगा देंगे तो बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। और बाकी कोई टेंशन नहीं है। मिट्टी वेल ड्रेन तैयार रखिएगा और महीने में एक बार फंगिसाइड डालना ना भूलें मिट्टी में। उसके बाद ये वेरिकेटेड अरालिया करके है, यानी कि सेडेड अरालिया, इसे आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है, कटिंग से लग जाता है, मिट्टी भुरभुरी चाहिए। सनलाइट की बात करें तो आप खिड़की के पास रखिए, बेडरूम में कहीं भी रखिए जहाँ सुबह की रोशनी आती हो, यह पौधा अच्छे से चल जाएगा। जब आपके पास धूप की समस्या बेहद होती हो और पौधा लगाने का मन हो तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। ज़्यादा किचकिच वाली समस्या नहीं है, यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस पौधे के साथ। 1-2 दिन पानी देना भूल भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें की ढेरों वैरायटी आती है, आप कोई भी लगा सकते हैं और इजीली ग्रो कर जाती है। तो चलिए दिखाते हैं। अगला पौधा दोस्तों देख सकते हैं कि ये सेंचुरिया करके आता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है, कटिंग से लग जाता है। इसको ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ सुबह की रोशनी आती हो या छनी छनी वाली जो धूप आती हो, उसमें भी ये चल जाता है। लेकिन अगर चिलचिलाती धूप में रखेंगे तो पत्तियाँ ऐसे लटक जाएंगी, लगेगा जैसे कि मुरझा गई हैं, बेकार सी बेजान सी हो जाएंगी, पत्तियों में चमक नहीं रहेगा, पत्तियाँ डल हो जाएंगी। तो धूप से इसे बचाइएगा। तो छाँव के लिए पौधा ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, और कटिंग इसकी बहुत तेज़ ग्रो कर जाती है। उसके बाद ये अम्ब्रेला प्लांट करके आता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। सल्फ्रेरा भी कहते हैं, अम्ब्रेला भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहचान लीजिए, इसको ज़रूर लगाइए दोस्तों। इसको ऐसी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ रोशनी आती हो, बिल्कुल धूप ना आती हो, जैसे कि जो भगवान का ट्यूबलाइट जलता है ना, रोशनी होती है जहाँ बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। लेकिन अगर आप धूप में रख देते हैं तो ये पौधा की पत्तियां डल हो जाएंगी, पत्तियां जल जाएंगी, बेकार सी हो जाएंगी, और कटिंग से लग जाती है, मिट्टी भुरभुरी चाहिए। उसके बाद ये मनी प्लांट है, इसे तो आप सभी लोग जानते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट, लो मेंटेनेंस है, ये हर तरह के क्राइटेरिया में फिट बैठता है।
चाहे धूप में रखिए, चाहे छाँव में रखिए, चाहे सेमी सेट रखिए, कहीं भी रखिए पौधा चल जाता है। लेकिन अगर आप क्ले वाली मिट्टी में लगा देते हैं तो पौधा ख़राब हो जाता है, लेकिन सिर्फ पानी में लगाएंगे तो ग्रो कर जाता है। ये भी एक कुदरत का अलग ही हिसाब किताब है। तो इसकी मिट्टी अब भुरभुरी तैयार रखिएगा। अगर आपने गमले में लगाया, नहीं तो सिर्फ पानी में भी लगा सकते हैं। और कटिंग तो इसकी सब लोग जानते हैं कि ग्रो कर जाता है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। ये तो अपने आप में एक राजा प्लांट होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्लांट दिखाते हैं। अगला प्लांट ये ब्लैक अरालिया करके आता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है, लेकिन कटिंग इसकी नहीं जल्दी पकड़ती है। तो कटिंग के चक्कर में ना पड़िएगा, आप नर्सरी से खरीद के लाइएगा और साइज़ के हिसाब से पैसा लगेगा। छोटा लेंगे तो आपको 40 रुपये से स्टार्टिंग है, बड़ा लेंगे तो उसके हिसाब से पैसा लगेगा। मिट्टी भुरभुरी तैयार रखिएगा और सेमी शेड में रखिएगा, धूप में बिल्कुल ना रखिएगा। धूप में रखेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा पौधा। उसके बाद ये यूका करके आता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसे धूप नहीं पसंद है, अधिक पानी नहीं पसंद है, खाद नहीं के बराबर है। और बता दें दोस्तों कि अगर इसको लगा देते हैं तो इसके जो ब्रांच हैं उसके नीचे से न्यू न्यू बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, उससे ढेरों पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। और 1 हफ्ता 10 दिन पानी नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पौधा ऐसे ही आपको हरा भरा दिखेगा। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। इसके भी ढेरों वैरायटी आती है, तो कोई भी लेकर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये पौधा होता है, इजी टू ग्रो होता है। उसके बाद ये देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट है दोस्तों, इसे आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखते हैं तो ऐसे पत्तियां थोड़ी आपको झुलसी दिख रही होंगी। तो मैं डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा पड़ गया था क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रही थी, जिसकी वजह से ये समस्या हो गई। तो आप इसे बेडरूम में, आंगन में, किचन में, ड्राइंग रूम में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन सनलाइट में न रखिएगा। सनलाइट में ये पत्तियां झुलस जाएंगी, पौधा ख़राब हो जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ पानी में भी लगा सकते हैं, ग्रो कर जाएगी। ठीक है, इसको ज़रूर लगाइए। अगला पौधा ये मेरा बेबी रबर प्लांट है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये कटिंग से ग्रो कर जाता है। ठीक है, और कम मिट्टी में, कम छोटे से स्पेस में और खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप धूप की बात करें तो आप खिड़की के पास रख सकते हैं, लेकिन चिलचिलाती धूप में ये पौधा नहीं सर्वाइव कर पाएगा, बहुत कम समय में ही मर जाएगा। तो चिलचिलाती धूप से बचाइएगा। आप छाँव के लिए पौधा ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, इसे आप ज़रूर लगाइए, जिसका नाम बेबी रबर प्लांट है। उसके बाद ये एलोकेशिया कहिए या बुद्धा प्लांट कहिए, इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप एक प्लांट इसका लगा देते हैं दोस्तों तो नीचे से ढेरों बेबी प्लांट निकलेंगे, जिसकी वजह से आपका पौधा ढेरों की संख्या में बढ़ जाएगा। इसको बिल्कुल देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे गमले में लग जाता है, लेकिन मिट्टी भुरभुरी चाहिए और पानी हिसाब से चाहिए। ये नहीं कि आप डेली बेस पे पानी डालते जाइए तो फिर ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो 3-4 दिन पानी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से चलेगा। लेकिन लगातार पानी देते हैं तो फिर पौधा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी इसकी जड़ें गल जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए, बिना धूप का ये पौधा है। उसके बाद यह भी एक बिना धूप वाला पौधा है जिसका नाम सिंगोनियम है, इसे भी आप लगा सकते हैं। सिंगोनियम की ढेरों वैरायटी आती है दोस्तों, आप कोई भी वैरायटी लेके लगा सकते हैं। और बता दें कि ये इजी टू ग्रो होता है, कटिंग से लग जाता है। छोटे से छोटे गमले, बड़े से गमले, बड़े गमले में चल जाता है। अगर मिट्टी में लगाते हैं दोस्तों तो एक बात का ख्याल रखिएगा, मिट्टी वेल्डन तैयार करिए। पानी में लगाते हैं तो रोज़ पानी चेक कर करके, मतलब बदल बदल के पानी, हर 3 दिन पे पानी बदलते रहिएगा, फिर देखिएगा पौधा आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। अगला पौधा ये ड्रेसिना का है, इसे भी लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, कटिंग से लग जाता है, बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। अगर आप धूप में रख देते हैं तो पत्तियां जल जाएंगी, पत्तियां डल हो जाएंगी, पौधा मर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसे आप सेमी शेड में सेट कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ आंगन हो या किचन हो वहाँ इसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा अंधेरा कमरा न दीजिएगा। ठीक, पूरा अंधेरा देंगे तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जैसा का तैसा रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको ज़रूर लगाइए। अगर मान लीजिए आप ड्राइंग रूम के लिए, खिड़की के लिए ढूंढ रहे हैं तो ये पौधा बहुत अच्छा है। या मेन गेट का जो होता है पोर्च वाला जगह, वहाँ भी ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। एक चीज़ और बताएं कि पानी में भी ये ग्रो कर जाता है, तो पानी में भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये एरिका पाम है, इसे तो आप सभी लोग जानते हैं।
ये भी एक बेस्ट इंडोर पौधा होता है, बिना खाद का चलने वाला पौधा होता है। लेकिन आपके ऊपर है, अगर आप खाद दे देंगे तो जल्दी जल्दी जंगल सा घना होगा, नहीं देंगे तो भी धीरे धीरे होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि महीने में 1 से 2 बार पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिएगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जिससे ये पौधा ख़राब हो जाता है। कभी कभी लगते हैं, हमेशा नहीं लगते हैं। तो जब लगे तो आप फंगिसाइड का या नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा। उस पर ये कोचिया का पौधा है, ये धूप में भी चलता है, छाँव में भी चलता है। छाँव का मतलब है जैसे पेड़ के छाँव के नीचे हो, बालकनी हो, जहाँ सुबह की आधे घंटे 20 मिनट वाली सनलाइट आती हो, वहाँ ये पौधा चल जाएगा, बहुत अच्छे से चल जाता है। अगर एक बार लगा देते हैं तो जल्दी आपके गार्डन से, आपके घर से जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि जब हम एक बार लगाते हैं दोस्तों तो इसके बीज इतने निकलते रहते हैं, उससे नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। तो पिछले साल मैंने इसको लगाया था और इसका बीज जर्मिनेट हुआ, जिसकी वजह से मेरे ढेरों पौधे इससे तैयार हो गए। तो इसको ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने जो भी पौधा दिखाया उसको आप बेझिझक इंडोर लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो गमला लीजिएगा उसमें ड्रेनेज ज़रूर बने हो, यानी कि पानी निकासी का व्यवस्था हो, और महीने में एक बार मिट्टी में फंगिसाइड ज़रूर डालिएगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई हो।